हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल नॉलेज क्लब। कैसे हो आप लोग? आई होप कि आप लोग सब बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, चंगे होंगे, सब खुश होंगे। आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं आपके हिंदी सब्जेक्ट का थर्ड चैप्टर। ऑलरेडी मैंने फर्स्ट एंड सेकंड चैप्टर को कंप्लीट कर दिया है और आपके चैनल नॉलेज क्लब पे अपलोडेड है। तो अब अगर आप उसे देखना चाहते हो तो आप देख सकते हो। अगर आपने देख लिया तब तो और भी अच्छी बात है। तो चलिए आज हम लोग शुरू करते हैं एक नया लेक्चर जिसका नाम है हमारी इस हिंदी चैप्टर का नाम है क्या? खिलौने वाला। तो स्टार्ट किया जाए इस चैप्टर को। खिलौने वाला। खिलौने वाले का मतलब क्या होता है? वो व्यक्ति जो खिलौना बेचता है। खिलौना आप समझते हो ना, बच्चों की खेलने की चीज़ है। यहाँ पे आप छोटे छोटे पिक्चर देख सकते हो। तीर धनुष, एक गाड़ी है, छोटा सा घर है, ठीक है, ट्रेन भी है, आप देख सकते हो। तो खिलौने वाला किसे कहते हैं? जो खिलौना बेचता है उसे खिलौने वाला कहते हैं। तो चलिए अंदर में हम लोग इस पोएम को देखते हैं। पोएम बहुत ही इंटरेस्टिंग है, मज़ेदार है। पढ़ेंगे तो आपकी बचपन भी याद आ जाए हो सके। तो चलिए शुरू करते हैं। वह देखो माँ, आज खिलौना वाला फिर से आया। एक बच्चा है जो अपनी माँ से कह रहा, माँ वह देखो आज फिर से वो खिलौना वाला आया। इसका मतलब ये हुआ कि खिलौना वाला हर रोज आया करता है और आज भी आया। मतलब पहले भी आता था और आज भी आया। इसलिए वो अपने माँ से कहता है, वो देखो माँ, खिलौना वाला आज फिर से आया। कई तरह के सुंदर सुंदर नए खिलौना लाया है। वो अपनी माँ से कहता है बहुत तरह के अलग अलग तरह के सुंदर सुंदर अच्छे अच्छे खिलौने वो अपने साथ लाया है। हरा हरा तोता पिंजरे में, गेंद एक पैसे वाली, छोटी सी मोटर गाड़ी सरसर चलने वाली है। वो जो खिलौना वाला है वो अपने साथ कौन कौन से यूनिक खिलौने अपने साथ लाया है? एक तो वो हरा हरा तोता है जो पिंजरे में, एक खिलौना तो ये हो गया। और एक गेंद है जो एक पैसे में मिलती है। एक गेंद है जिसकी प्राइस है 1 पैसे। छोटी सी मोटर गाड़ी है सरसर चलने वाली। एक ऐसी मोटर गाड़ी है जो सरसर करके चलती, जब उसे आप चलाओगे तो उसमें से सरसर की आवाज़ आएगी। मोटर गाड़ी जो अपने आप आगे पीछे चलने लगे, बैटरी लगाओ और स्विच ऑन करो, चलना शुरू कर देगी। तो उसमें से किस तरह की आवाज़ आती है? सर सर सर, कुछ इस तरह की। सीटी भी है कई तरह के सुंदर खेल, चाबी भर देने से भग भग करती चलने वाली रेल। उस खिलौने के पास सीटी भी है और बहुत भी भिन्न भिन्न तरह के, बहुत अच्छे अच्छे टाइप के उसके पास सीटी भी। सीटी का क्या काम है? वो होठ में लगा के बजाते हैं ना, हुकते हैं तो उसमें से आवाज़ निकलती है, तो उसी सीटी कहते हैं। और उसके पास और भी सुंदर सुंदर खेल है। एक खिलौना उसके पास ऐसा भी है, जब उससे आप चाबी दे दोगे ना तो वो भग भग करके चलने लगेगी, उसमें से आवाज़ आएगी भग 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 भग। तो उसके साइड में चाबी रहता है। तो उस खिलौना में अगर आप चाबी लगाओगे तो जितना ज़्यादा आप चाबी लगाओगे उतना स्पीड से वो चलेगा। तो एक इस तरह का भी खिलौना था। आगे देखते हैं हम लोग और भी किस तरह के खिलौने हैं। आई होप कि आपने अपने बचपन में या फिर अब तक आपने कहीं ना कहीं इस तरह के खिलौने ज़रूर देखे होंगे। हरा तोता जो पिंजरे में रहता है, सरसर चलने वाली गाड़ी, सीटी भी आपने देखा ही होगा। सीटी का तो यूज हर जगह होता है। और भी बहुत सारे खेल है। और चाबी देने वाली वो जो गाड़ी होती है वो भी आपने कहीं ना कहीं देखा ही होगा। और आगे देखते चलिए। गुड़िया भी है बहुत भली सी, पहिने कानों में बाली, छोटा सा टी सेट है, छोटे छोटे है लोटा थाली। और भी बहुत सारी खिलौने। एक गुड़िया जो बहुत भोली सी, उसकी स्वभाव बहुत अच्छी, मतलब देखने में बहुत प्यारी सी गुड़िया है। और उस गुड़िया ने अपने कानों में बाली पहनी हुई है, ठीक है। छोटा सा टी सेट है। टी सेट किसे कहते हैं? चाय केतली, जिसमें चाय रखा जाता है, चाय परोसा जाता है, वो भी है उसके पास। और साथ में छोटा जो थाली होता है, छोटा थाली लोटा, वो भी है उसके पास, छोटा छोटा थाली लोटा। आगे देखिए और कौन कौन से खिलौने हैं उसके पास। छोटे छोटे धनुष बाण है उसके पास। छोटे छोटे धनुष बाण में तीर धनुष है और धनुष को जिसमें रखा जाता है वो भी है। धनुष है, बाण है, छोटी छोटी तलवार, छोटी छोटी जो तलवार होती है वो भी उसके पास है। तलवार है, धनुष है, बाण है, तीर धनुष है, सारी चीजें। नए खिलौना ले लो भैया जोर जोर वह रहा पुकार। वो जो खिलौने वाला है क्या कह रहा है? नए खिलौने ले लो भैया जोर जोर वह रहा पुकार। लोगों से वो जोर जोर कह रहा है, जोर जोर से कह रहा है लोगों से कि नए खिलौना लाया हूँ, ले लो भैया। मैं अपने साथ कुछ नए खिलौना लाया हूँ, ले लो भैया। ये जोर जोर से कह के पुकार रहा है। मुन्नू ने गुड़िया ले ली है। मुन्नू उसका शायद दोस्त हो सकता है, ठीक है, या दोस्त हो सकती है। उसने क्या किया? एक गुड़िया ले ली उस खिलाने वाले से। मोहन ने मोटर गाड़ी, मोहन ने क्या ले लिया? मोहन ने मोटर गाड़ी ले लिया। ये शायद सारे के सारे उनके दोस्त हो सकते हैं।
मोहन ने मोटर गाड़ी ले ली, मुन्नू ने गुड़िया ले ली। मचल मचल सरला कहती है माँ से लेने को साड़ी। बहुत उछल कूद करके बड़े एक्साइटमेंट के साथ वो अपनी माँ से कहती है कि माँ ये साड़ी ले ले। ठीक है, शायद खिलौने वाला अपने साथ साड़ी भी लाया था। आगे देखते क्या होता। कभी खिलौने वाला भी माँ क्या साड़ी ले आता है। साड़ी तो वो एक बार हम करते फिर सही से, माँ से लेने को साड़ी, ये तो आपने देख लिया। मचल मचल सरला कहती है माँ से लेने को साड़ी। सरला अपनी माँ से मचल मचल के क्या कहती है, कूद फान करके मतलब उछल कूद करके माँ को साड़ी लेने के लिए प्रेरित करती है। कभी खिलौने वाला भी माँ क्या साड़ी ले आता है। साड़ी तो वो कपड़े वाला कभी कभी दे जाता है। जो बच्चा वो अपनी माँ से कहता, ठीक है, वो जो बच्चा वो अपनी माँ से कहता साड़ी तो माँ वो कपड़े वाला लेके आता है। कभी कभी खिलौने वाला भी अपने साथ वो साड़ी ले आया करता था। इसी बात पे वो जो बच्चा अपनी माँ से कहता है कि जो साड़ी जो है वो तो कपड़े वाला ले आया करता है, आज तो ये मतलब खिलौने वाला भी लेके आया है। अम्मा तुमने तो ला कर के, आगे देखते हैं हम लोग। अम्मा, यहाँ देखिए, अम्मा तुमने तो ला कर के मुझे दे दिए पैसे 4। उसकी जो अम्मा है उस बच्चे को, अपने बच्चे को कितने पैसे देती है, ला के 4 पैसे दे देती है। ठीक है, कौन खिलौना लेता हूं मैं, तुम भी मन में करो विचार। वो बच्चा अपनी माँ से कहता है तुमने तो ला के मुझे 4 पैसे दे दिए। ठीक है, अब तुम अपने मन में गेस करो, सोचो विचारो कि मैं कौन सा खिलौना लेने वाला हूं आज। देखिए आगे, तुम भी मन में विचार करो। वो अपनी मम्मी से कहता है, अपनी माता से कहता है मन में विचारो, सोचो कि मैं आज कौन सा खिलौना लेने वाला हूँ। तुम सोचोगी मैं ले लूंगा तोता बिल्ली मोटर रेल, पर माँ यह मैं कभी नहीं लूंगा, यह मैं कभी ना लूंगा, ये तो है बच्चों के खेल। माँ, जो बच्चा अपनी माँ से कहता है माँ तुम्हें लग रहा होगा, तुम सोच रही होगी कि मैं तोता ले लूंगा या बिल्ली ले लूंगा या मोटर या रेल, पर ऐसा मैं कुछ भी नहीं लेने वाला हूँ, या मैं कभी नहीं लूंगा, यह तो बच्चों का खेल है। वो बच्चा क्या कहता है, इनमें से कोई भी खिलौना मैं लेने वाला नहीं हूँ। अगर आप ऐसा तुम सोच रही हो, अगर तुम ऐसा सोच रही हो कि मैं तोता बिल्ली मोटर रेल में से कोई ऐसा खिलौना लूंगा, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो, क्योंकि मैं बच्चा नहीं हूं। क्यों, और ये जो खेल है ये तो बच्चों का है। मैं तलवार खरीदूंगा माँ, अपनी माँ से वो बच्चा क्या कहता है, मैं तलवार खरीदूंगा, या मैं लूंगा तीर कमान। या तो मैं तलवार खरीदूंगा या तो मैं लूंगा तीर कमान। ठीक है, तीर धनुष। जंगल में जा किसी तारका को मारूंगा राम समान। वो अपने माँ से क्या कहता है, मैं तलवार खरीदूंगा या तीर कमान, और जंगल में जाके, तारका मतलब राक्षस दैत्य, और जंगल में जाके मैं राक्षस और दैत्य को उसी तरह मारूंगा जिस तरह से राम राक्षस और दैत्य को मारते हैं। ठीक है, तपसी यज्ञ करेंगे असुरों को मैं मार भगाऊंगा। बच्चा क्या कहते हैं, जो तपस्वी है, जो बहुत लंबे लंबे समय तक ध्यान में लगे रहते हैं। ठीक है, जो यज्ञ क्या बोलते हैं, ध्यान में लगे बहुत लंबे लंबे समय तक, वो कुछ भी नहीं बोलते हैं, मन में मतलब कि अपने मन में विचार करते रहते हैं। ठीक है, दुनिया की मोह माया से दूर रहते, उसी को तपस्वी कहते हैं। जब तपस्वी यज्ञ करेंगे तो असुरों को मैं मार भगाऊंगा। जब बच्चा क्या कहता है, जब तपस्वी यज्ञ करेंगे तो असुर जो दैत्य राक्षस है उसे डिस्टर्ब ना करे, उसे तकलीफ ना पहुंचाए, इसलिए मैं दैत्य राक्षस को मार गिराऊंगा, मार भगाऊंगा। यो ही कुछ दिन करते करते रामचंद्र बन जाऊंगा। फिर बच्चा अंत में क्या कहता है कि ऐसे ही करते करते, असुरों को मारते मारते, दैत्य राक्षस को भगाते भगाते मैं राम बन जाऊंगा। रामचंद्र मतलब यहाँ पे राम को दिखाए, रामचंद्र राम का ही नाम है। ऐसे करते करते ही वो राम बन जाएगा, वो अपनी माँ से कहता है। आगे देखिए, यही रहूंगा कौशल्या में, तुमको यही बनाऊंगा। और अंत में फिर वो अपनी माँ से क्या कहता है कि यही रहूंगा कौशल्या में। वो अपनी माँ को राम की माँ से कंपेयर कर रहा है। राम की माता का नाम रहता कौशल्या, तो वो अपनी माँ को कौशल्या नाम से कहता है कि यही रहूंगा कौशल्या में, तुमको यही बनाऊंगा। वो अपनी माँ से कहता है कौशल्या, कौशल्या मतलब राम की माँ, और राम की माँ से अपनी माँ को कंपेयर कर रहा है। ठीक है, तो मैं यही रहूंगा तुम्हारे पास, मैं यही रहूंगा तुम्हारे पास और तुमको संवारूंगा, मतलब तुम्हारा ध्यान रखूंगा, तुम्हारा ख्याल रखूंगा। वो कहता है तुम कह दोगी वन जाने को, हंसते हंसते जाऊंगा, मगर तुम अगर ये कह दो कि मुझे वन जाना है, तो मैं हंसते हंसते मुस्कुराते मुस्कुराते चला जाऊंगा वन। वन मतलब जंगल।
पर माँ बिना तुम्हारे वन में मैं कैसे रह पाऊंगा। फिर वो अपनी माँ से कहता है जब तुम वन में नहीं रहोगी, जंगल में नहीं रहोगी तो मैं कैसे वहां रह पाऊंगा, कैसे जी पाऊंगा। बच्चा अपनी माँ से कहता है दिन भर घूमूंगा जंगल में, लौट कहाँ पर आऊंगा। ठीक है, दिन भर वो घूमेंगे इधर उधर, पर जब वो लौटेंगे तो वो किसके पास जाएंगे। जंगल में भी वो किसके पास जाएंगे, जब रात होगी तो वो किसके पास जाएगा। वो बच्चा अपनी माँ से कहता है दिन भर मैं जंगल में घूमूंगा, पर लौट के फिर वापस किसके पास आऊंगा, किससे लूंगा पैसे, रूठूंगा तो कौन मना लेगा। बच्चे कहता फिर जंगल में मैं पैसे किससे लूंगा, अगर कभी खिलौना खरीदना पड़ा तो वो पैसे किससे लेगा, रूठेगा तो कौन मना लेगा, जब उसे किसी बात पे बुरा लगेगा तो उसे मनाने कौन आएगा, उसे बहलाने समझाने कौन आएगा। कौन प्यार से बिठा गोद में मन चाहे चीज देगा। कहते हैं वो बच्चे कौन प्यार से बिठा गोद में मन चाहे चीज देगा। वो बच्चा कहता अगर मैं किसी बात से रूठ जाऊंगा तो मुझे कौन अपनी गोद में लेके मुझे मनचाही चीज देगा, जो मेरी जिस चीज को मैं चाहता हूँ वो मुझे कौन ला के देगा, जो चीज मुझे पसंद है वो मुझे कौन ला के देगा। तो यही थी आपकी पोयम। आपने देखा एक बच्चा है जो अपने बारे में मतलब बता रहा है कि किस तरह से वो किस तरह के खिलौने उसे पसंद है, किस तरह की चीज़ें वो करना चाहता है, उसे बहुत पसंद है और उसे कौन से खिलौने नहीं अच्छे लगते हैं। तो ये सारी चीज़ें उसने पोयम के थ्रू बताया, अपनी माँ से सारी चीज़ें को शेयर किया कि आगे चल के वो क्या करना चाहता है, वो राम जैसा बनना चाहता है। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये पोएम जरूर समझ में आई होगी, किसी भी तरह की दिक्कत नहीं होगी। और मैंने ऑलमोस्ट हर एक वर्ड जो डिफिकल्ट है उसका अर्थ भी समझा दिया है। अगर फिर भी किसी तरह की दिक्कत है तो कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, आप जरूर कमेंट कीजिए, मैं उसका आंसर जरूर से जरूर दूंगा और बहुत जल्दी ही दूंगा। ठीक है, किसी भी तरह की डिले नहीं होगी। तो एक चीज आप देख लीजिए, यहाँ पे ये पोयम लिखा गया सुभद्रा कुमारी चौहान ने इस पोयम को लिखा। बहुत ही अच्छा पोयम है, बचपन को याद दिला देगा आपको। आई होप कि इसमें जो बहुत सारे खिलौने आपने कभी ना कहीं देखा होगा और जरूर उसे यूज भी किया होगा, कभी ना कभी आपने बचपन में इसे इस्तेमाल भी किया होगा। तो इतने ही पे हम लोग इस चैप्टर को एंड करते हैं। हम लोग फिर से एक नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे और इसी चैप्टर में एक और इस यूनिट 3 में ही एक और चैप्टर है, ठीक है, जो कि एक स्टोरी है। तो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में इसे करेंगे। तो मिलते हैं हम लोग एक नेक्स्ट वीडियो में, एक नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए आप पढ़ते रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। जय हिंद, जय भारत।